बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। इस हफ्ते 1 से 6 अक्टूबर पिसेस मीन राशि का राशिफल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सूरज क्योंकि 8th एंगल पर काफी पॉजिटिव था आपके लिए, आपकी लॉसेस रिकवरीज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस एनहेंसमेंट के लिए आपको डिसीजन लेने में इरिटेशंस हो सकती हैं। आपको अपने रिलेशंस निभाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी हद तक आप जो अपने कारोबार की फिनिश लाइन तक या किसी डील की फिनिश लाइन तक या किसी रिवार्ड की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे। अक्टूबर इज द टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट ईयर, सो नजर रखिए अपनी वक्त की नब्ज पर। इस हफ्ते 2 अक्टूबर वाली तारीख काफी इम्पोर्टेंट है। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को सामने आएगा आपके लिए। यह आपके 8th एंगल पर होगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है। सूरज ग्रहण वैसे ही इम्पोर्टेंट हुआ करता है। नया चांद भी इसी दिन होगा, बल्कि चांद होने की वजह से ही जाहिरी बात है। सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आएगा तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। इस सिचुएशन को ही सूरज ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण का इम्पैक्ट, इस ग्रहण की विजिबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स फिक्स नेचर पर आएंगे। उनकी तफसील अभी हम बयान करेंगे। हिंदुस्तान में यह ग्रहण रात को 9:13 पर शुरू होगा और देर रात सुबह तक 3:17 तक चलेगा। कुछ मुल्कों में पूरा नजर आएगा, जैसे चिली, जैसे अर्जेंटीना, और कुछ मुल्कों में पार्शल नजर आएगा, जैसे अमेरिका, ब्राजील, न्यूजीलैंड, वहां पार्शल नजर आएगा। उन इलाकों में जो मुसलमान है वो अपनी नमाज अदा करें या और मजहब धर्म के मानने वाले अपने मुताबिक प्रार्थना और दुआ जरूर करें। हिंदुस्तान में क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ नमाज प्रार्थना हम पर वाजिब या जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये है, सूरज क्योंकि 8th एंगल पर काफी पॉजिटिव था आपके लिए, आपकी लॉसेस रिकवरीज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस एनहांसमेंट के लिए, आपकी सक्सेस रेशो को डेवलप करने के लिए। अब उसमें 8 से 10 दिन की कमजोरी तो आएगी। उस कमजोरी को आप इतना ज्यादा फील नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ट्रबल्स भी नहीं आएंगी, कोई मेजर डिजास्टर भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके इरादे कमजोर हो सकते हैं। आपको डिसीजन लेने में इरिटेशंस हो सकती हैं, आपको अपने रिश्ते निभाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी हद तक आप अपने कारोबार की फिनिश लाइन तक या किसी डील की फिनिश लाइन तक या किसी रिवॉर्ड की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे, वहां देरी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए रहेगा, फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स एक और वजह से भी कम असर करेंगे, क्योंकि मरकरी भी सेम एंगल पर है और मरकरी सो पॉजिटिव फॉर यू। मरकरी आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, मरकरी इज योर प्लानिंग, मरकरी इज योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज योर रिलेशनशिप्स और मरकरी इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो सूरज रिलेशनशिप को और कम्युनिकेशन को ही डिस्टर्ब कर सकता था, मरकरी उसे काफी हद तक कवर कर देगा, इसलिए थोड़ा सा असर रहेगा, बाकी चीजें कवर हो जाएगी। एक और सितारा आपके लिए इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, मार्स, वो 5th एंगल पर है आपके लिए। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मनी मेकिंग, योर फाइनेंशियल फ्रीडम, योर जॉब अपॉर्चुनिटी, मल्टीटास्किंग, पब्लिक एक्टिविटीज, आपकी इमेज, पब्लिक इमेज, वो उसको उजागर कर रहा है। सूरज की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल्स आपके इमेज के लिए नुकसानदेह थी, वो भी मार्स के थ्रू कवर हो जाएंगी। और वीनस आपके लिए 9th एंगल पर है।
Venus is representative of your emotion side. Venus is representative of your family side, relation with the family, blood relation, relation with love. Venus love, commitments, life partnership, decisions वो भी side on है। साथ ही जुपिटर आपके लिए 4th एंगल पर है। That your lucky side, that is your pillar area। जुपिटर लेकिन आखिरी हफ्ते के लिए एक्टिव है। 9 अक्टूबर से, मतलब अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट होगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो तफसील तो अगले हफ्ते हम बताएंगे। इस हफ्ते 9 अक्टूबर से पहले अगर घर की कोई डील बनानी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में से कोई मुनाफा निकालना है, तो आपके पास 8 अक्टूबर तक का वक्त है। आप वो निकाल सकते हैं। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए पॉजिटिव है। अगर डायरेक्ट होता तो 7.5 जैसी रेजिस्टेंसेस, 7.5 जैसी ट्रबल्स आपको फेस करनी पड़ती। बहरहाल वो रेट्रोग्रेड है, तो यू आर गोइंग गुड। सो इस वक्त मार्स का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना आपकी पर्सनालिटी को, आपकी फाइनेंशियल साइड को, आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली यूनिटी को, आपकी लव लाइफ को, आपकी लाइफ पार्टनरशिप को, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को, सबको डेवलप कर रहा है। There is only one problem by the solar eclipse, that is your decision power। और थोड़ा सा फिनिश लाइन से चीजें देरी से होकर मिलना या लैक ऑफ रिवार्ड्स, थोड़े कम रिवार्ड्स मिलना, that is only possibility, और उसे कवर किया जा सकता है। सूरज शम्स पढ़कर एक दिन में 5 बार, और ब्लू सफायर, बल्कि ब्लू सफायर तो अब आपको पहनना ही चाहिए। पायंस ब्लू सफायर के पहनने से 3 एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तो सोलर एक्लिप्स के डैमेजेस, ये तो पीरियोडिक हैं। एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में से कोई मुनाफा निकालना है, तो आपके पास 8 अक्टूबर तक का वक्त है। आप वो निकाल सकते हैं। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए पॉजिटिव है। अगर डायरेक्ट होता तो 7.5 जैसी रेजिस्टेंसेस, 7.5 जैसी ट्रबल्स आपको फेस करनी पड़ती। बहरहाल वो रेट्रोग्रेड है, तो यू आर गोइंग गुड। सो इस वक्त मार्स का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना आपकी पर्सनालिटी को, आपकी फाइनेंशियल साइड को, आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली यूनिटी को, आपकी लव लाइफ को, आपकी लाइफ पार्टनरशिप को, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को, सबको डेवलप कर रहा है। There is only one problem by the solar eclipse, that is your decision power। और थोड़ा सा फिनिश लाइन से चीजें देरी से होकर मिलना या लैक ऑफ रिवार्ड्स, थोड़े कम रिवार्ड्स मिलना, that is only possibility, और उसे कवर किया जा सकता है। सूरज शम्स पढ़कर एक दिन में 5 बार, और ब्लू सफायर, बल्कि ब्लू सफायर तो अब आपको पहनना ही चाहिए। पायंस ब्लू सफायर के पहने से 3 एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तो सोलर एक्लिप्स के डैमेजेस, ये तो रिकवर हो जाएंगे। दूसरा सैटर्न जो अभी रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए मुफीद है, लेकिन जब नवंबर में वो डायरेक्ट होगा तो वो ट्रबल देगा। आपको उसे ओवरकम करने के लिए तीसरा अभी 9 अक्टूबर को जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके लिए भी यही सिंगल रेमेडी ब्लू सफायर वाली ही काम करेगी। देन यू आर ऑन ट्रैक। फिर भी अगर कोई ऐसे पिक्स हैं जिन्होंने ब्लू सफायर पहना, जिन्होंने सूरज शम्स भी पढ़ी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे, उन्हें अपने पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है, उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।